Good morning, all of you. Myself, Rajesh sir, from MKD Public School. Today I shall teach civics of class 6. Today topic monarchy. monarchy इसका मतलब होता है एक तंत्र या राजशाही। राजशाही का सुनने में ही लग रहा है कि राजा द्वारा शासन करना, जिसको राजशाही बोलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा पहले समझ दें कि मोनार्ची कहते किसे हैं। ठीक है, A second type of government is known as monarchy. History tells us king ruled over an area in the ancient time with the collective sensation of people. These kings were not answerable to the people of their action. This form of government was acceptable in the past. However, it still exists in some countries. Under this form of government, the monarchy, king या queen, ठीक है, has the complete power of run the government and take all important decision. It means सरकार का एक दूसरा रूप भी होता है, जिन्हें हम लोग राजशाही या एक तंत्र भी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में मोनार्ची भी कहते हैं। ठीक है, इतिहास बताता है कि किस राजाओं ने प्राचीन काल में लोगों के सामूहिक अनुमोदन से एक क्षेत्र पर शासन किया। ये राजा अपने कार्यों के लिए लोगों के लिए जवाबदेही नहीं होते थे। ठीक है, सरकार का यह रूप बहुत पहले से ही स्वीकार किया गया था। हालांकि यह अभी भी कुछ देशों में है। सरकार के इस रूप से सम्राट यानी राजा या रानी के पास सरकार चलाने और सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की पूरी शक्ति होती है। He may consult a small group of people to arrive power rest with the monarchy. She is not answerable to the people for his action या decision. वह किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए लोगों के छोटे समूह से परामर्श कर सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने वाला शक्ति सम्राट के साथ ही रहता है। वह उसके कार्यों या निर्णयों के लिए लोगों के पास जवाबदेही नहीं होता था। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इट मीन्स सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार का अधिकार। ठीक है, सर्वव्यापी वयस्क मतदान का अधिकार। अब इसको जानेंगे कि इनवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजिंग कहते किसे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी इज द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट वेयर पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Instead, they choose their representative by voting in the election. This representative make decision for the entire population. लोकतंत्र सरकार का एक प्रतिनिधि रूप है, जहां लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इसके बजाय वे चुनाव में मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि पूरे आबादी के लिए निर्णय लेते हैं। The process of voting in
crucial to such representative democracy. A government cannot call itself democratic unless all the citizens exercise universal adult franchise. Universal adult franchise means that every adult has the right to vote. For example, in India, every citizen who is 18 years and above has its right to vote. It means हालांकि आज के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सार्वभौमिक या सर्वव्यापी दोनों का एक ही होता है, ठीक है। वयस्क मताधिकार के लिए लंबे समय से ऐसे प्रतिनिधि लोकतंत्रों के लिए मतदान की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। एक सरकार खुद को लोकतांत्रिक नहीं कह सकती है जब तक कि उसके सभी नागरिक सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार का प्रयोग ना करें। यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है कि हर वयस्क को वोट देने का अधिकार होता है या अधिकार है। उदाहरण के लिए भारत में प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष यानी 8 इयर्स या एबव यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र का है, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। However, in most of the democratic nation of today, there has been a long struggle for universal adult franchise. Not very adult in the society was given the right to vote in this democracy in the early year. हालांकि आज के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार के लिए लंबे समय से संघर्ष चला आ रहा है। समाज के प्रत्येक वयस्क को शुरुआती वर्षों में इन लोकतंत्र में वोट देने की अधिकार नहीं दिया गया था। India is a democracy, but even for India the struggle to achieve democracy was a long one. India had been under the British rule for almost 200 years from 1757 till 1947. During this period, several attempts were made by Indians to participate in the governance of the country, but these attempts were not encouraged by the British. It means भारत एक लोकतंत्र है, लेकिन भारत के लिए भी लोकतंत्र हालांकि हासिल करने का संघर्ष एक लंबा था, ठीक है। भारत 1757 से 1947 यानी 1757 से 1947 तक लगभग 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासक के अधीन रहा था। ब्रिटिश शासन के अधीन रहा था यानी उसके अंडर में थे। इस अवधि के दौरान भारतीयों द्वारा देश के शासन में भाग लेने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इन प्रयासों को अंग्रेजों ने प्रोत्साहित नहीं किया। नेक्स्ट, एज ए रिजल्ट इंडिया did receive franchisee, but in the gradual manner. Before independence, only a few people could exercise the right to vote. Generally, people with properly were allowed to cast their vote. People with property were allowed to cast their vote. Women, poor and people who had no property were not allowed to participate in the election. After independence, India took a step to include this section of a society in the selection process and introduced universal adult franchise. It means परिणाम स्वरूप भारत मताधिकार प्राप्त किया, लेकिन
क्रमिक तरीकों से। आजादी से पहले कुछ ही लोग मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकते थे। आमतौर पर संपत्ति वाले लोगों को वोट डालने का अनुमति दी गई थी। महिलाओं, गरीबों और जिन लोगों के पास कोई संपत्ति नहीं थी उन्हें चुनाव में भाग लेने का अनुमति प्रदान नहीं था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने समाज के इन वर्गों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने और सर्वव्यापी वयस्क मताधिकार का परिचय देने के लिए एक विशेष कदम उठाए गए हैं। ठीक है, तो ऑल स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग जाने मोनार्ची के बारे में और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।